आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। Made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they are in India, they're abroad, anywhere. So we've tried our best. वो है ना, आप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो बाप हैं, लेकिन we've tried our best. And if I have Sunny uncle with me and the same strength, then I don't think that I will be lesser than that one. Bhushan ji has been our rock. This film is impossible without somebody like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border अरे है. क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because I'm the daughter of a filmmaker, wife of a filmmaker. So for me, Anurag has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and he's made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a dream team to work with. Diljit, it's just been a dream team. तो अच्छा एक बात बताओ कि जब सीक्वल बनाते हैं तो आपके जहन में कुछ प्रेशर रहता है या लगता है कि यार ऐसा हो, या तो फैमिली वाले कुछ कहते हैं देखो ऐसा मत कर देना, ऐसा करना, कुछ होता है? नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं होता है. डैड इज ऑलवेज सेड कि मैंने अपनी चाल चली है, अब तुम चलो, मैं देखता हूँ. ओह, सो क्योंकि बाप तो बाप होता हाँ है। जी, वही. तुमको जो करना हो करो, मैं देखूंगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हर बच्चे की होती है. एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द सेम फील्ड एज द पेरेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या बात है। गिव इट जोरदार ताली होनी चाहिए निधि के लिए। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी क्रिएटिव इनपुट्स आए हैं आपकी तरफ से, वो बहुत, हमने कल भूषण जी के साथ बहुत लंबी चर्चा की और उन्होंने बताया कि आपने कितना सहयोग किया है, कुछ मामलों में बहुत ही कमाल कर दिया आपने। खैर वो धीरे धीरे पब्लिक के बीच में आएगी। सनी भाजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन गाइस। बॉर्डर 2 कितना वक्फा गुजर गया है और हमेशा लोग ये वेट कर रहे थे। आई थिंक आपको भी 50-500 बार तो पूछ चुके होंगे, सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो ये जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं। तो देशभक्ति के मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? देखिए, देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा, देश पर वही रहेगा। और देश देश है और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाजी, आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर, हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है। उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर की कैरेक्टर को निभाने का, बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन में था, फिर सीनियर डिवीजन में था। और एनसीसी वाले कहाँ हैं? सब वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म पहनते तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, एकदम टोन रहता था इंसान, और बहुत एनर्जी बहुत मिलती है जब इंसान यूनिफॉर्म पहनता है। वरुण इस समय हमारे साथ में, कम ऑन गाइस, जोरदार ताली होनी चाहिए। वरुण आज बिल्कुल कमाल के ड्रेस में नजर आ रहे हैं आप, होशियार सिंह।